ये उपचुनाव का सभा है और इस उपचुनाव में राज्य में जितने नेता हम सब लोग जो अभी फुर्सत में है, सभी लोग आपके इस मधुपुर विधानसभा में पहुंचे, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। हम लोग तो कम से कम झारखंड भर से ही हैं। कोई धनबाद से आया है, कोई बरी से आया है, कोई जामताड़ा से आया है, कोई गोड्डा से आया है, कोई तो जमशेदपुर से आया है। लेकिन हमारे विपक्ष के भाई का तो हम सुन रहे हैं कि यूपी वगैरह से भी लोग यहाँ आए, यूपी बिहार से भी यहाँ पर विधायक सांसद लोग आकर के अपने प्रत्याशी के पक्ष में इधर उधर भटक रहे, घूम नहीं रहे, भटक रहे। मुझे लगता है सभी माननीय विधायकों ने लगभग सारी बातें आपको बता दी। हम संक्षिप्त में ही बात को रखना चाहेंगे और चूंकि मुझे एक बहुत खूबसूरत अवसर इस उपचुनाव के माध्यम से मिला है, जो आमतौर पर ऐसा समय हमको नहीं मिलता, और वो समय है कि आपकी इस विधानसभा में मैं बहुत अधिक समय 3-4 दिन से यहां पर हूं और सड़क मार्ग से आपके गली कूचे मोहल्ले विभिन्न प्रखंडों को देख रहा हूं, गांव को देख रहा हूं, खेत खलियान को देख रहा हूं। इस मधुपुर विधानसभा के लोगों से मिल रहा हूं, किसानों से मिल रहा हूं, नौजवानों से मिल रहा हूं, कई सामाजिक लोगों से मिल रहा हूं। और ये समय मेरे लिए इतना सदुपयोगी, उसको बनाने का हमारा प्रयास है। क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं इस भ्रमण के दौरान कि रांची में बैठने वाली जो सरकार है, उस सरकार की आंख यहां के ग्रामीण क्षेत्रों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। आपकी सड़कें कैसी है, आपके गांव में बिजली पहुंची है कि नहीं पहुंची है, हमारे किसान भाइयों का हालत क्या है, हमारे महिलाओं का, नौजवानों का हालत क्या है, इन सब की जानकारी और यहां की दशा मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूं। और मैं ये सोच रहा हूं कि जैसे चुनाव खत्म होगा, वैसे ही विधानसभा में जो भी चीजें आधी अधूरी चीजें बची है, उसको तत्काल पूरा किया जाए। प्रचार प्रसार हमारे अन्य नेता लोग कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन मैं आपके इस विधानसभा का जायजा ले रहा हूं और मधुपुर विधानसभा के लोगों और मेरे बीच में एक पुल बनाने का हमने काम किया है, एक कड़ी बनाया है, और उस पुल का नाम है हफीजुल हसन, जिसको हमने मंत्री बनाया है। और इनकी आंखों से और इनके माध्यम से आप और हम
सीधे तौर पर जुड़े रहेंगे। आपकी बात सीधे तौर पर हमारे कानों तक पहुंचेगा। कोई बीच में भाया मीडिया नहीं। आज बहुत सारे हमारे प्रतिद्वंदी इधर उधर कहां कहां घूम रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। तो हमको तो कभी रास्ता में बिठाया भी नहीं। हम बोले चलिए आराम कीजिए, पिकनिक मनाइए, समय गुजार करके वापस हो जाइए। काम करने का जरूरत नहीं है, परिणाम सामने यहां दिख रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी अखबारों के माध्यम से पानी पी पी कर मुझे गालियां दी जा रही है। अच्छी बात है, लोग बोलते हैं गाली देने से उम्र बढ़ता है। खैर, धीरे धीरे हम लोग चुनाव के करीब पहुंच रहे हैं। हम बस आप लोग को यही बताने आए कि उपचुनाव हो या आम चुनाव हो, चुनाव इस देश का एक लोकतंत्र का एक ऐसा पर्व है और उस पर्व के कर्ता धर्ता मतदाता होते हैं आप सब लोग। और आप लोग अपने माध्यम से अपने बीच के एक चहेते को अपना मालिक बनाते हैं, अपना अगुआ साथी बनाते हैं। बरसों बरस तक हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब ने आपका नेतृत्व किया, आपका मार्गदर्शन किया। हाजी हुसैन अंसारी साहब एक ऐसा व्यक्ति जिसका भरपाई करना इस उम्र में, इस समय में तो नहीं हो सकता। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जिस पर कोई एक उंगली नहीं उठा सकता। एक आंदोलनकारी, एक सीधा सरल व्यक्ति, आम लोगों के दिल में बसने वाला, आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज उनकी कमी को और उनके सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये निर्णय लिया, आदरणीय गुरुजी ने ये निर्णय लिया, आदेश दिया कि हाजी साहब के काम को आगे बढ़ाने का काम और उसका जिम्मा हफीजुल हसन को सौंपा जाए। आदेश आदरणीय गुरुजी का जो दूरदर्शिता है, मुझे लगता है वो दूरदर्शिता का क्षमता वाला व्यक्ति झारखंड राज्य में कोई नहीं। आदरणीय गुरुजी जब कहते थे अलग राज होगा, तो लोग हंसते थे, लेकिन आज हम अलग राज में। यही हाजी हुसैन अंसारी साहब के बदौलत, आदरणीय गुरुजी के नेतृत्व में असंख्य लोग यहां आंदोलनकारी ग्रुप में अनेक चेहरे खड़े। हमारे मुखिया जी यहां पर मंच का नेतृत्व कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। अनेकों मंच में बैठे लोग विभिन्न वर्ग के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी लोगों ने एक साथ इस राज को अलग करने का एक बेड़ा उठाकर हमें अलग राज बना करके दिया। आज राज संवारने की बात है। 20 साल से राज संवारने की बात को बोल बोलकर इस राज में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एन केन प्रकार ठग पग करके सरकार में बैठने का काम किया। कभी इस दल का विधायक को खरीद लो, कभी उस दल का विधायक को तोड़ लो और सरकार में चिपके रहो, यही काम हो रहा था। पैसे के बदौलत, धन के बदौलत विधायक सांसदों को खरीद फरोख्त करना
भारतीय जनता पार्टी का पेशा बन चुका है। और आज उसी धन के बदौलत इस चुनावी मैदान में आए हैं। लेकिन इनको याद आना चाहिए, बहुत ज्यादा समय नहीं बीता, 2019 के आम चुनाव में इस राज्य के लोगों ने इनके गाल पर ऐसा चमाटा मारा है कि डबल इंजन की सरकार आज औंधे में उल्टी हुई। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।